नमस्कार स्टूडेंट्स, क्या आप ये जानते हो कि अगर हम कंपनी को कैटेगराइज करें तो हमारे पास तीन प्रकार के कंपनीज पॉसिबल है। एक है वन पर्सन कंपनी, दूसरा है प्राइवेट कंपनी एंड तीसरा है पब्लिक कंपनी। एक बार जरा इनके बीच का डिफरेंस हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से बातें करें तो वन पर्सन कंपनी में मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स वन ही होता है। वहीं अगर हम लोग प्राइवेट कंपनी की बातें करें तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो 2 है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 हो सकता है। लेकिन इसमें एक जरूरी बात है कि ये जो 200 हम लोग काउंट कर रहे हैं, दिस इज एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय मेंबर्स। फर्दर आप देखिए, अगर हम लोग पब्लिक कंपनी की बातें करें तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो 7 हो सकता है, पर इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का कोई भी लिमिट दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की अगर हम लोग बातें करें तो वन पर्सन कंपनी के लिए तो ये नॉट एप्लीकेबल है। लेकिन अगर हम लोग प्राइवेट कंपनी की बातें करें तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स गाइड होता है एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। वहीं अगर हम लोग पब्लिक कंपनी की बातें करें तो फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स डिपेंड करेगा कि कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। अगर लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स तो फ्रीली होगा, इजीली होगा। लेकिन अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो वो गाइड होगा एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट आप देखिए, प्रोस्पेक्टस की अगर हम लोग बातें करें तो वन पर्सन कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती, प्राइवेट कंपनी भी कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती, लेकिन पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। नेक्स्ट आप देखिए, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की अगर हम लोग बातें करें तो वन पर्सन कंपनी पब्लिक को ऑफर नहीं करती शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। प्राइवेट कंपनी अगेन पब्लिक को ऑफर नहीं करती है शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन पब्लिक कंपनी शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है सब्सक्राइब करने के लिए। नेक्स्ट अब देखिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की अगर हम लोग बातें करें तो फिर वन पर्सन कंपनी का स्पेशल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, प्राइवेट कंपनी का भी स्पेशल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है। लेकिन पब्लिक कंपनी में ये या तो टेबल एफ गिवन बाय द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करता है, या फिर इसका खुद का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है। अब यहाँ पे एक बात है समझने वाली कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ बातें हैं एंड उन्हीं बातों पे क्लॉज दिया हुआ है टेबल एफ में भी, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वाली बातें टेबल एफ वाली बातों को ओवरराइड कर जाती है। नेक्स्ट आप देखिए, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बातें करें तो फिर वन पर्सन कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स तो 1 हो सकता है, पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 होता है। वहीं अगर हम लोग प्राइवेट कंपनी की बातें करें तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स तो 2 हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 होते हैं। वहीं अगर हम लोग पब्लिक कंपनी की बातें करें, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 हैं एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 हो सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की अगर हम लोग बातें करें तो वन पर्सन कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। प्राइवेट कंपनी अलॉट करती है जैसे डायरेक्टर्स डिसाइड करेगी उस हिसाब से। एंड अगर हम लोग पब्लिक कंपनी की बातें करें तो इसमें अगेन हमें देखना पड़ेगा कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी सेबी का गाइडलाइन फॉलो करती है, जो मिनिमम 90% वाला क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पे अलॉटमेंट करती है शेयर्स। लेकिन अगर वही अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होगा तो फिर उसमें डायरेक्टर्स जैसे डिसाइड करेंगे वैसे अलॉटमेंट होगा, या फिर कंपनीज खुद का मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिसाइड करके देन अलॉटमेंट करती है। नेक्स्ट आप देखिए, पब्लिक डिपॉजिट्स की अगर हम लोग बातें करें तो वन पर्सन कंपनी ना तो इनवाइट करती है ना तो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। वहीं अगर हम लोग प्राइवेट कंपनी की बातें करें तो ये भी ना तो इनवाइट करती है ना तो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। वहीं अगर हम लोग पब्लिक कंपनी की बातें करें तो ये इनवाइट भी करती है एंड एक्सेप्ट भी करती है डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। एंड सबसे जरूरी बात कि हम समझेंगे कैसे कि कोई कंपनी वन पर्सन है कि प्राइवेट है कि पब्लिक है। तो इसके लिए आप देखिए, जो वन पर्सन कंपनी होगा उसके नेम में ओपीसी वर्ड हमें देखने को मिलेगा, जो प्राइवेट कंपनी होगा उसके नेम में हमें प्राइवेट लिमिटेड वर्ड देखने को मिलेगा, एंड जो पब्लिक कंपनी होगा उसके नेम में हमें लिमिटेड वर्ड देखने को मिलेगा। क्या आपको ये डिफरेंसेस मालूम था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।